ये महकी महकी सी तेरी सुबह, ये महकी महकी सी तेरी सुबह, ये तेरी शाम गुलाबी शहरे नबी, ये ठंडी ठंडी सी धूप तेरी है, चांदनी में नहाई शहरे नबी। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की दुआ से हम भी ठीक है। तो हम आ गए हैं एक बार फिर से मस्जिद नबवी के आसपास। आप लोग देख सकते हैं, ये अता है इश्क़े हुजूर की, ये अता है इश्क़े रसूल की, मुझे जिसने ऐसी हयात दी, जो न बुझ सके वो चिराग हूँ मैं, जो न मिट सके वो लकीर हूँ मैं। ये अता है इश्क़े रसूल की। तो गाइज, आज बहुत ही किस तरह से मैं आप लोग को बताऊं कि आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूं, क्योंकि आज मेरा यहाँ से जाना होगा और मैं आ गई हूँ अपने नबी के रोज़े पाक के आसपास हूँ। और आप लोग देख सकते हैं, मैं अपने नबी के रोज़े मुबारक के बिल्कुल पास में हूँ और यहाँ पे नमाज़ें हो रही हैं और बस बहुत ही अजीब मंजर है। ताब दीदार भला चश्म तलब को कब थी, ताब दीदार भला चश्म तलब को कब थी, आपकी दरगाह में पहुँचा तो फ़कत दिल पहुँचा। सही है गाइस, आज मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और आज मुझे यहाँ से जाना है दिन में 12 बजे और सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ मस्जिद नबवी। मुझे लगा कि मैं जाऊँ अपने नबी का दीदार करूँ एक बार फिर से और मैं सलाम पेश करूँ, उसके बाद फिर मैं यहाँ से चलूँगी। जाने का दिल नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी मुझे जाना पड़ रहा है। आप लोग देख सकते हो यहाँ का नज़ारा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और लेकिन ना चाहते हुए भी मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है और मैं आई हूँ अपने नबी को सलाम पेश करने के लिए और मैं आप लोग को हर तरफ आज दीदार कराऊंगी, क्योंकि आज मेरा यहाँ का आखिरी दिन है। आप लोग दुआ ज़रूर करिएगा कि मैं बार बार यहाँ पर आऊँ। उनके चाहने वाले हमेशा हमेशा वो लोग आते रहे, हर साल आते रहे। बस मुझे आप लोग की दुआओं की ज़रूरत है। आज मेरा लास्ट डे है यहाँ का और मेरा दिल नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। अपनी आँखों से मदीने का समा देखते हैं, अपनी आँखों से मदीने का समा देखते हैं, कितने खुशबख्त हैं जो उनका जहाँ देखते हैं। मुझको मालूम है एक दिन फिर वो बुलाएंगे ज़रूर, मुझको मालूम है एक दिन वो फिर बुलाएंगे ज़रूर। आला अदना मेरे आका जी कहाँ देखते हैं। तो सही है, मेरे नबी छोटा बड़ा कोई नहीं देखते और मैं उनकी उम्मत में हूँ और मैं आशिक़ रसूल भी हूँ। मैं किस तरह से आप लोगों से बात करूं, मेरी आवाज़ें नहीं निकल रही यहाँ पे। बस दिल किया कि एक बार फिर से मैं दौड़ के जाऊं अपने नबी के रोज़े पर और आप लोग का भी दीदार करा दूं और खुद में दीदार करूं अपने आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ और आप लोग का यहाँ मैं दीदार करा रही हूँ अपने नबी पाक के रोज़े मुबारक का। और इतनी बड़ी तो फिर मेरी औकात नहीं है कि मैं अपने नबी के रोज़े पर जाऊं, क्योंकि वो एक प्रोसेस होता है। कोई नहीं हूँ तो मैं मस्जिद नबवी की साइड और मैं आप लोग को बार बार यहाँ का नज़ारा दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप लोग देख सकते हो। मैं अपने नबी पाक के रोज़े के सामने हूँ और आप लोग को इस तरफ उस तरफ का कैमरा करके दिखा रही हूँ। और रुखसत होते वक्त आप सभी के लिए मैं इजी कर देती हूँ, रुखसत होते वक्त आजीज़ और मोहब्बत के साथ ये दुआ करनी चाहिए, अल्लाह पाक ज़ियारत कबूल फरमाए और बार बार हाज़िरी नसीब करे। ए अल्लाह, मेरे इस सफ़र को कबूल फरमा, ये मेरी आखिरी हाजिरी ना हो। अगर दोबारा आना मुकद्दर में लिख दे तो आसानी और ईमान के साथ फिर बुलाना। के टाइम आप लोग को इस तरह का सलाम करना चाहिए, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका खैर खल्कुल्लाह, अशहदु अन्ना बलगतर रिसालता व अदियतल अलमानता व नसीहतल अमानता फजलकल्लाहु अन्हा अफजलु मा जजी रसूलन उम्मिही। उर्दू में इसका मतलब है, आप पर सलाम हो ए अल्लाह के रसूल, आप पर सलाम हो ए अल्लाह के नबी, आप पर सलाम हो ए अल्लाह के बेहतरीन मखलूक में गवाही देता हूँ कि आपने पैगाम पहुँचा दिया, अमानत अदा कर दी और उम्मत की खैर ख्वाही के लिए आपको हमारी तरफ से बेहतरीन
सज़ा दे जो किसी रसूल को उसकी उम्मत की तरफ से दी। और उसी के साथ ही हज़रत उस अबू बकर और सिद्दीक़ अकबर को भी सलाम पेश करना चाहिए। और जैसे कि गाइज़ मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं जन्नतुल बकी जाऊँगी और वहाँ पे भी आप लोग का दीदार कराऊँगी, तो माशाअल्लाह हम वहीं पर अभी चल रहे हैं। उससे पहले तो अभी हम चल रहे हैं जन्नतुल बकी और आप लोग को वहाँ का नज़ारा भी दिखाते हैं और आप लोग को वहाँ भी सलाम पेश करना है। जैसे कि मेरे नबी के घराने वाले भी हैं, अहले बैत है, पाक पंजतन भी है यहाँ पे जन्नतुल बकी। यहाँ पर मेरी बीवी फ़ातिमा भी हैं और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अम्मा भी हैं यहीं पर, तो आप लोग यहाँ पे भी सलाम पेश करें। और मैं काफ़ी दूर से आप लोग को दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे औरतों का जाना मना है, तो मैं दूर से दिखा रही हूँ आप लोग को। आप लोग देखिए ये मिट्टी का टाइम है और मिट्टी देने के लिए आए थे और मैं अभी आप लोग को इधर-उधर का भी नज़ारा दिखा रही हूँ माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और दिल नहीं कर रहा दिखाने का, लेकिन फिर भी जब मैं देख रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ आप लोग को भी यहाँ की ज़ियारत करा दूँ। और बहुत ही जो मेरा दिल है वो कुछ भी नहीं कर रहा है यहाँ पर, बस ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे बैठी रहूँ और अपने नबी के रोज़े का दीदार करती रहूँ। और बहुत ही अजीब लग रहा है क्योंकि आज मेरा यहाँ आखिरी लास्ट डे है और मैं अभी यहाँ से निकल जाऊँगी। गाइज ये लम्हा होता है अपने नबी करीम की बारगाह में रुखसती का सलाम और दुआ निहायत आजीज़ी अंसारी के साथ पेश करना चाहिए। वो लम्हा होता है जब आशिक रसूल का दिल पारा-पारा होता है और मदीने से वापसी के को अलविदा सलाम पेश करना बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोग को हिंट दे रही हूँ कि अगर आप लोग आएँ और तो आप लोग ऐसा करें। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के सामने खड़े होकर आँखों में आँसू और दिल में हसरत के साथ ये सलाम पेश करें, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। ए अल्लाह के महबूब, मैं आपको अलविदा अलविदा कहती हूँ और आपसे मदद मांगती हूँ या रसूल अल्लाह। मेरा यह सलाम आपकी बरगाह में हमेशा के लिए है और मैं आपकी जुदाई के गम में रोती हूँ, रुखसत हो रही हूँ। ए काश मैं आपके कदमों में रह जाती। ए अल्लाह, ये तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में यहाँ से रुखसत हो रही हूँ और लेकिन मेरे दिल को यहीं छोड़ी जा रही हूँ। या अल्लाह, मेरे इस हाज़िरी को कबूल फरमा, मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा और मुझे बार-बार यहाँ बुलाता रहना। या रसूल अल्लाह, मेरी जुदाई आखिरी ना हो, मुझे फिर से अपने निगाहे करम और अपने कदमों में हाज़िरी नसीब फरमाना, आमीन। जब मदीना से हुसैन मदीना वीरान हो गया, मदीने शरीफ से वापसी, वो लम्हा जब दिल की धड़कनें तेज़ और आँखों में अश्कबार हो जाती हैं। ए मदीने के वाली, जुदाई का ये गम सहना मुश्किल है, बस इतना करम करके फिर बुलाना या रसूल। बहुत याद आएंगी, बहुत ज़्यादा ये याद आएंगी सुनहरी जाली, ये मंज़र, ये याद मदीना दिल में बसा है मेरे मुस्तफ़ा। बार बार मुझे याद आएगी, बहुत याद आएगी, मेरे नबी की याद आएगी, लेकिन क्या करूं, वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है। काश कि मैं यहीं पे जन्म लेती, मैं यहीं पे होती और यहीं पे मैं मर जाती। और मुझे मांगने का सलीका नहीं आता, या रसूल अल्लाह मुझे अपनी पनाहों में रखना। ए अल्लाह के रसूल, ए मौला के महबूब, हमें मांगने का सलीका नहीं आता, फिर भी हर रोज़ हाथ फैलाते हैं इस यकीन के साथ कि तुझसे मांगते हैं कि तेरे सिवा हमारा दुआ को कबूल करने वाला कोई नहीं है। मेरे मौला के महबूब, मुझे अपनी पनाह में रखना और जो मेरी आने वाली नस्लें हैं उन्हें सही रास्ते पर कदम रखने की तौफीक अता करना। या मेरे मौला, मेरे इस्लाम का बोलबाला रखना। या रसूल अल्लाह, मेरे अपनों की हिफाजत करना, मेरे देश की भी हिफाजत करना या रसूल अल्लाह। और मैं सलाम पेश करने जा रही हूँ और चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका खैर खल्क़ुल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका सय्यदुल मुरसलीन, अस्सलामु अलैका या ख़ातमुन नबीन। इसके बाद दुरूद इब्राहिम पढ़ते हैं, फिर हम चलते हैं और अभी हम आप लोग से फिर मुखातिब होंगे। पहले हम सलाम ठीक से पेश कर लेते हैं। तो जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उनकी हिफाजत करना और उन्हें अपना रोज़ा अक़दस दिखाने की तौफ़ीक अता करना, उन्हें बार-बार बुलाना अपने रोज़े मुबारक पर। और जैसे कि रुखसती का टाइम ये होता है कि हम लोग बार-बार पीछे मुड़-मुड़ के देखते हैं और दुआ मांगते चलते हैं। ये मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग है और
वो सारे प्रोसेस हुए जो मुझे पता है, और थोड़ा-थोड़ा सा मैं आप लोग को भी समझाते हुए आई हूँ, बताते हुए। और ये आप लोग देख सकते हैं किस तरह से मेरे नबी का रोज़ा दिख रहा है, दूर से दिख रहा है लेकिन फिर भी माशाअल्लाह। और पलट-पलट के मैं घूम-घूम के देख रही हूँ और आप लोग को भी दिखा रही हूँ यहाँ का नज़ारा देखें। और बहुत ही अजीब लग रहा है, मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है यहाँ पे जाते हुए। और इतनी ज़्यादा मतलब यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस रहते हैं जैसे दुआ माँगने की, तो मैं वो सारी चीज़ें आप लोग को नहीं दिखा पाई, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपने मन में हम कहते हैं, अपने दिल के अंदर ही सिलो-ज़बान से हम लोग बोलते हैं, जैसे कि सलाम पेश करना, दुरूद पढ़ना है, कुछ भी मतलब दुआएँ माँगनी हो। तो अगर आपको ये सारे चीज़ें आप लोग को चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसे आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि किस तरह से दुआएँ माँगनी चाहिए, किस तरह से वहाँ पे जाना चाहिए, कितने एहतराम से, कितने अदब तरीके से। तो आप लोग देख सकते हैं अभी दूर से नज़ारा दिख रहा है माशाल्लाह। मैं बार-बार आप लोग को पलट-पलट के वहाँ का अपने नबी का नज़ारा दिखाते हुए आ रही हूँ। और मेरी जो ज़बान है वो ना वो निकल नहीं रही है सही से, क्योंकि बस मुझे रोना आ रहा है, बार-बार मुझे रोना आ रहा है अपने नबी से। जो मैं बातें करती थी यहाँ पे आके मस्जिद नबवी में बैठकर मैं बातें किया करती थी और सोचा करती थी कि यहाँ पे मेरे मेरे नबी बैठा करते थे और अपनों से बातें किया करते थे, वही सारी चीज़ें मैं भी सोचा करती थी। अक्सर मैं आती थी मस्जिद नबवी में मतलब हर एक टाइम, हर एक दिन में वहाँ पे ज़रूर जाके बैठती थी। आज जब मैं गई ना वहाँ पे बैठकर हम सोच रहे थे, लेकिन इतना टाइम नहीं था कि बार-बार मेरा फ़ोन आ रहा था कि कितना टाइम आपको लगेगा, आप लोग जल्दी से आएँ, बहुत टाइम हो रहा है, आप लोग कहाँ हो अभी? क्योंकि मुझे 12 बजे यहाँ से निकलना, मुझे 12 बजे एयरपोर्ट निकलना है, तो इस वजह से मुझे जल्दी आना पड़ा। लेकिन फिर भी मैंने मैंने पूरी तरीके से मैंने कोशिश की कि मैं आप लोग को दिखाऊँ और खुद भी देखूँ, अपनी आँखों में बसा के चलूँ। व्यूअर्स, मैं एक बात आप लोग से और बताना चाहूँगी, दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है मदीने से वापस आना। बहुत ही मुश्किल काम है। काश खुदा पूछे मेरी ख्वाहिश, मैं कहूँ मदीना और फरिश्ते कहें आमीन। सही है, क्योंकि वहाँ से वापस आना बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत मैंने लोगों से सुना है कि जो लोग वापस जाते हैं वो तड़पते हैं। हाँ, वाक़ई में तड़पते होंगे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। चमकता रहे तेरे रोज़े का मंज़र, चमकता रहे तेरे रोज़े का मंज़र, चहकती रहे तेरे रोज़े की जाली। मैं भी अता हूँ वो शौक़ अबू ज़र, हमें भी अता हो ये ज़ज्बे बिलाली। तो माशाअल्लाह आप लोग देखिए, मैं बार-बार आप लोग को दिखा रही हूँ, पीछे मुड़-मुड़ के दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरा दिल खुद ही नहीं कर रहा है कि मैं आगे निकलूँ, आगे जाऊँ। फिर भी ना चाहते हुए भी मुझे जाना पड़ रहा है आप लोग के सामने। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से हम जा रहे हैं। तो गाइज़, ये है मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग। और क्योंकि उस टाइम मेरी हकीकत नहीं थी कि मैं आप लोगों से बातें करती, आप लोग को भी दिखाती, ज़ियारत कराती, क्योंकि इतना ज़्यादा रोना आ रहा था, इतनी ज़्यादा परेशानी थी, इतनी ज़्यादा कि लग रहा था कि मेरा कोई अपना मतलब हमसे अलग हो गया है, दूर हो गया है, ऐसा फ़ील हो रहा था। तो बहुत ही अजीब मंज़र था, बहुत ही अच्छा। ये आप लोग को जो सामने दिख रहा होगा, जहाँ पे लेडी खड़ी हुई है मेरे साथ ग्रुप में थी, और ये जो दिख रहा है यही है म्यूज़ियम। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, और मैं यहाँ पे गई, आप लोगों को यहाँ की ज़ियारत मैं ज़रूर कराऊँगी, यहाँ पे मैं आप लोग को ले चलूँगी। और अभी भी मैं पीछे देख रही हूँ, बार-बार मैं पीछे देख रही हूँ, पीछे से चल रही हूँ और सामने देख रही हूँ, आप लोग को दिखा भी रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हो किस तरह से हम वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों से बातें किए जा रहे हैं, रोते भी जा रहे हैं, आप लोग को दिख रहा होगा, थोड़ा एक्सप्रेशन समझ में आ रहे होंगे। तो मैं बार-बार क्योंकि ये किसी का तो मुझे नहीं पता, जब मेरे इमाम हुसैन जा रहे थे, मदीना छोड़ के जा रहे थे ना, तो बार-बार पीछे मुड़-मुड़ के देख रहे थे अपने नाना जान के रोज़े की तरफ। और बस यही ऐसी चीज़ें हैं, और मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं ऐसे ही मुड़-मुड़ के देखूँ अपने नबी पाक के रोज़े को। अच्छा, तो यहाँ पे एक ये चीज़ हुई, ये कैफ़े है, मतलब ये जो ब्रिज है जिसे कुबरी बोलते हैं यहाँ पे, ये ब्रिज इसके अंदर कैफ़े है, तो यहाँ पे भी खाना-वाना अच्छा है। और बहुत ऐसी चीज़ें यहाँ पे ये शॉप लगती हैं, 2-2 रियाल वाली शॉप है। तो मैं बताना भूल गई, मेरे साथ एक चीज़ ऐसी हुई कि मैं और मेरी अम्मी, हम लोग अलग निकल गए, और मेरे भाई और उनकी वाइफ़ थोड़ा अलग थे। मैं रियाजुल जन्नह की साइड निकल गई, क्योंकि वहाँ पे मुझे दुआएँ माँगनी थी।
और कुछ अपने नबी पाक से बातें करनी थी, बहुत सारी दुआएं थी और सभी को सलाम पेश करना था। तो इस वजह से मैं उस तरफ निकल गई। अच्छा, जब मैं उस तरफ निकल गई, देखो इतना ज़्यादा मैं आई गई हूँ इस तरफ, हर तरफ मैं जाती थी, सारा-सारा दिन मैं वहीं पे रहती थी, टहला घूमा करती थी। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मैं रास्ता ही गुम गई और कब बार-बार मेरे पास फ़ोन आ रहे थे कि टाइम हो रहा है, निकलो, कब चलोगे आप लोग, यहीं छूट जाओगे। आप लोग को 12 बजे यहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकलना है। लेकिन मैं क्या करती, मैं वहाँ पे रास्ता गुम गई। अब मेरा फ़ोन नहीं लग रहा किसी तरह से। फिर वहाँ पे जो भी थे, तो उन लोगों ने बार-बार अपना मोबाइल दिया कि लो यहाँ के मोबाइल से आप फ़ोन करो, देखो शायद फ़ोन लग जाए। लेकिन किसी तरह से फ़ोन नहीं लग रहा था और मैं वहीं पे गुम गई। मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी और थोड़ा खुश भी थी और थोड़ा परेशान भी थी कि मैं यहाँ गुम गई हूँ और फिर अब मुझे नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी ऐसी सोच थी। मैं अपनी सोच आप लोग को बता रही हूँ, क्योंकि मेरा जो वीज़ा था ना वो 3 महीने का था। अगर मैं चाहती तो वहाँ पे रुक जाती, लेकिन उसके लिए भी तो कुछ प्रोसेस होने चाहिए ना। तो काफ़ी टाइम हो गया, मुझे वहीं पे 10 बज गए, 10 साढ़े 10 बज गए। फिर जाके मेरा भाई मुझे मिला और फिर हम लोग साथ चलने लगे। तो आप देख सकते हो ये एक आंटी हैं, उनकी अम्मी हैं, जिसे मेरा भाई व्हीलचेयर पे लेके चल रहा है। वैसे तो वो ठीक-ठाक थी, लेकिन जब मेरे भाई को उन्होंने देखा तो बिल्कुल एकदम मजबूर जैसी बन गई, वो लग रहा था कि वो चल ही नहीं पाएँगी। फिर मेरी अम्मी कहने लगी और मैं भी कहने लगी, पहले तो मैंने सोचा नहीं आप नहीं ले जाओगे, इतनी ज़्यादा हाई-फाई हेल्थ हैं, आप कैसे लेकर जाओगे? लेकिन फिर अपने नबी के ज़माने वाली बातें याद आ गई। हमने कहा नहीं ज़ीशान, आप इन्हें आंटी को आप ले चलें। ये नानी है, बिल्कुल बूढ़ी-बूढ़ी सी हैं, आप इन्हें इस तरह से ले चले। तो मेरा भाई लेकर चल जा रहा था, क्योंकि कुर्बान रोड और वहाँ का काफ़ी दूरी है, बहुत ज़्यादा दूरी है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। तो आप लोग देखें, आज पहला दिन है जो आप लोग को मैं डायरेक्ट और सीधा रास्ता आप लोग को दिखा रही हूँ। पीछे भी आप देख सकते हैं मस्जिद बिलाल है माशाल्लाह, और देखें ये रास्ते में पड़ती थी। और जैसे कि मैंने बताया ना कि मैं बार-बार दिखा रही हूँ, अपने नबी के रोज़े की जानिब में दिखा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं ये सीधा रास्ता गया हुआ है। और आप लोग देखिए माशाल्लाह अभी भी ज़ियारत करें यहाँ से, और मैं तो कर रही हूँ, ज़ियारत कर रही हूँ। ये भी मेरे साथ ग्रुप में थे, कारी साहब थे, उनकी अम्मी भी थी, वो भी व्हीलचेयर से चल रही थी और ये तो देखो इतनी ज़्यादा हाई-फाई हेल्थी थी लेडी, लेकिन पता नहीं क्यों वो चल नहीं पा रही थी, वो चल ही नहीं पा रही थी किसी तरह से। हमने सोचा सो हो सकता है इनके पैरों में दर्द हो, लेकिन फिर ये जो चीज़ें हैं ना मैं आगे चल के आप लोग को बताऊँगी कि इन आंटियों के बारे में। तो आप ये देखिए 1 रियाल, 2 रियाल वाली ये सारी शॉप मेरे यहाँ, जहाँ पे हम रास्ते में रहते थे ना रोड होटल पे, तो वही रास्ते में पड़ती थी 2 रियाल, 1 रियाल वाली। लेकिन बहुत सारी भीड़ भी लगी रहती थी, अक्सर भीड़ लगी रहती थी, तो मैंने सोचा लाओ चलो हम भी आज देख लेते हैं, चलते-चलते कुछ ले लेते हैं। अच्छा, जब मैंने फ़ोन किया तो मेरी ज़ियाना ने मुझे बताया कि मम्मा मुझे ये चीज़ चाहिए, और एक टॉफ़ी थी उसे मैं बार-बार ढूँढ रही थी लेकिन कहीं मिल नहीं रही थी, लेकिन यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है यहाँ मिल गई। लेकिन ये तो देखें कि लास्ट टाइम था ना तो इतनी ज़्यादा महँगी वो दे रहा था, 50 रियाल की एक पैकेट दे रहा था, जो कि 15-15 रियाल की मिलती हैं। लेकिन फिर भी मेरे भाई ने कहा चलो मेरी भांजी को भी पसंद है, क्योंकि वो इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है ना, जब ये कुछ भी ये कह दे उसे फिर लेना ही लेना है, तो उसने ले लिया। लेकिन हमने फिर भी उससे हमने जो कि सुन्नत रसूल है, हमने उसे पैसे छुड़ा लिए। हमने कहा इतने तो हम नहीं देंगे, ये भी सुन्नत रसूल है, पैसा कम कराना। तो देखें हम बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं अपने होटल के, और आप लोग को यहाँ की शॉप दिखाते हुए चल रहे हैं, क्योंकि आज मेरा पहला दिन था। जिस दिन हम घर आ रहे हैं अपने इंडिया वापस आ रहे हैं, उसी दिन मैं आप लोग को यहाँ का विजिट करा रही हूँ। और बहुत सारी वीडियो है, जैसे कि हम वहाँ म्यूज़ियम गए, 2-3 म्यूज़ियम गए, वहाँ की वीडियो मेरे पास इंशाल्लाह उसे भी बाद में डालेंगे, देंगे आप लोगों को, दिखाएँगे, आप लोग के साथ शेयर करेंगे और वहाँ की भी ज़ियारत कराएँगे। जैसे कि गारे हीरा गए थे हम लोग, तो वहाँ की जो वहाँ म्यूज़ियम था, जैसे हज़रत आदम के टाइम से लेकर मैं हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम तक की वो म्यूज़ियम में वो सारी चीज़ें बताते हैं, दिखाते हैं। तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी खाली टाइम में। और देखिए मैं आ गई, आप लोग देख सकते हैं यही मेरा होटल है, दियार अल माल। और यहाँ की भी मैंने आप लोग को विजिट नहीं कराया था, लेकिन माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप लोग देख सकते हो कि कुछ इस तरह का इंटरफेस है, आप देख सकते हो किस तरह लग रहा है। और यही आंटी है, मेरे भाई को इतना ज़्यादा तंग किया, लेकिन फिर भी कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से वो लेकर आ गया। और उसके बाद ये अब व्हील चेयर कह रही हैं कि अब ऊपर लेकर चलो, क्योंकि ये थोड़ा जो है हाइट पर है ये होटल, 2-3 वो लगते हैं जीने हैं इसमें,
और जब मैं वीडियो बना रही थी तो ये आगे से हट गई थी, कह रही थी शबनम आप बना ले वीडियो, फिर हम चलते हैं आपकी नानी को लेकर। तो ये है हमारे यहाँ की सुल्तानपुर की रहने वाली। तो आप इस तरह का ये होटल है, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। दियार अल माल बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे। और फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, एयरपोर्ट के वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।